मैं ही वो आखिरी हिंदू राजा हूं जिसने दिल्ली सल्तनत को ललकारने की हिम्मत की। मैं ही वो सांगा हूं जिसके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। मैं ही वो सांगा हूं जिसके साथ राजस्थान के सभी हिंदू राजा एकता के साथ लड़े थे। मुझे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पिता का नाम रायमल था। मेरे 2 और बड़े भाई थे जिनका नाम पृथ्वीराज और जयमल। मेरे भाई पृथ्वीराज को फ्लाइंग प्रिंस के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह आक्रमण इतनी तेजी से करता था और उसने ही टोडा पर आक्रमण करके वहां की लल्ला खां पठान को हराया और सोलंकियों को उनके राज्य वापस लौटाकर वहां की राजकुमारी तारा से विवाह किया और उसी के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा गया। अब मैं आपको हमारे बचपन की कहानी की ओर लिए चलता हूं। जब हम छोटे भाई तीनों आपस में खेलते थे तब आपस में लड़ा करते थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इस लड़ाई को देखकर मेरे चाचा सारंग देव ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि पास ही के मंदिर में एक ज्योतिष है, वो आपको बता देंगे कि राजा कौन बनेगा। तभी उस ज्योतिष के पास हम पहुंचे और पूछा कि तीनों राजकुमारों में से अगला राजा कौन बनेगा। तो उस ज्योतिष ने मेरे लिए कहा, तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेंगी, जहां तेरा भगवा ध्वज लहराएगा वहां आसपास कोई शत्रु नहीं भटकेगा, हर नगर नगर तेरी धाक कायम होगी और बहुत ही जल्द तू मेवाड़ का आने वाला सम्राट होगा। यह सुनकर मेरे दोनों भाई पृथ्वीराज और जयमल मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। इसी बीच काका सारंगदेव बीच में आकर मेरा बचाव करते हैं और मुझे वहां से भाग जाने के लिए कहते हैं। मैं वहां से भागकर सेमत्री पहुंचा और वहां एक रूप नारायण जी का मंदिर था। मैं उसमें जाकर छुप गया और उसी मंदिर में एक मारवाड़ से यात्री आए हुए थे, बिदा जैतमालोत। वहां पर उन्होंने मेरी रक्षा की और मेरी रक्षा करने में वो वहां शहीद हो गए। शरण आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए जान गंवा देने पर बिदा के ऊपर बाद में कई दोहे भी लिखे गए। बिदा तो शहीद हो गए लेकिन मुझे बचाने में कामयाब रहे। मैं वहां से भागकर अजमेर में एक जगह पड़ती है श्रीनगर, वहां पहुंचा और वहां करमचंद पवार के यहां आकर शरण ले ली। उधर मेरी बहन आनंदाबाई का विवाह सिरोही के राजा के साथ पक्का कर दिया गया था, जिसका नाम था जगमाल देवड़ा। बहन को अपने पति के द्वारा काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। जब यह समाचार मेरे बड़े भाई पृथ्वीराज के पास पहुंचा तो पृथ्वीराज सिरोही जाकर जगमाल को धमकाता है और जगमाल उससे माफी मांगकर ऐसी गलती वापस नहीं होगी इसका आश्वासन देकर उनको वापस भेज देता है और साथ में भेंट स्वरूप लड्डू भेजता है। रास्ते में जब पृथ्वीराज वह लड्डू खाता है तो उसमें जहर मिला हुआ था, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है और जिसकी छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है। और जयमल सोलंकियों के खिलाफ उनकी राजकुमारी तारा से मिलने के चक्कर में मारा जाता है। इसके बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में मुझे राजा बना दिया गया। जब मैं राजा बना तब दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन था। मेरे राजा बनते ही मैंने सीधा दिल्ली से लोहा लेने का मन बना लिया और इब्राहिम लोदी को मेरे बीच कोटा के पास 1517 में युद्ध हुआ, जिसमें मैंने इब्राहिम लोदी को धूल चटा दी। उससे उसके स्वाभिमान को बड़ा धक्का लगा और उसने 1518 में मियां माखन के साथ मिलकर वापस युद्ध किया, लेकिन उसमें भी उसे हार का सामना ही करना पड़ा। मेरे शासनकाल के समय मालवा का शासक था नसीर शाह, लेकिन वहां पर राजा हट रहे थे और नए राजा बन रहे थे और यह सब करने वाला था एक हिंदू सामंत मेदिनी राय। मेदिनी राय ने मालवा के अपदस्थ सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पुनः शासक बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसका कारण सुल्तान महमूद ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। सुल्तान के मुस्लिम अमीरों को भी मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्तियों से काफी ईर्ष्या थी। उसने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा दी थी कि उसने अपने खुद के लिए एक जागीर हासिल कर ली थी। इसका नाम था चंदेरी। यह सब देखकर मुस्लिमों ने सुल्तान को उसके विरुद्ध भड़काने में सफलता प्राप्त कर ली। महमूद खिलजी द्वितीय चंदेरी पर आक्रमण कर देता है, जिससे मेदिनी राय मेरी शरण में मेवाड़ आ गया, जहां उसने गागरोन व चंदेरी की जागीरें दे दी गई। सन 1519 में सुल्तान महमूद खिलजी मेदिनी राय पर आक्रमण के लिए रवाना हुए। इस बात की खबर लगते ही मैं भी एक बड़ी सेना लेकर गागरोन पहुंच गया। यहां हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय हुई। सुल्तान का पुत्र असफा खां युद्ध में मारा गया तथा ये स्वयं घायल हो गए। मेरे सेनापति हरिदास जी चारण सुल्तान को बंदी बनाकर अपने साथ चित्तौड़ ले आए। इसे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनको 12 गांव उपहार स्वरूप दिए। चित्तौड़ में सुल्तान को 3 माह कैद में रखा गया। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन
इसके बेटे को जमानत के तौर पर रख लिया गया। उसके बाद मेवाड़ और गुजरात के साथ संघर्ष शुरू हो गया। उस समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का तत्कालिक कारण ईडर था। ईडर के राव भाण के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। राव भाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी भी 18 माह के बाद मृत्यु हो गई थी। अब सूर्यमल के स्थान पर उसका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा। रायमल के अल्पायु होने का लाभ उठाकर उसके चाचा भारमल ने गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। रायमल ने मेवाड़ में शरण ली, जहां मैंने अपनी पुत्री की सगाई उसके साथ कर दी। 1516 में रायमल ने मेरी सहायता से भीम के पुत्र व अपने चचेरे भाई भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया था। भारमल को हराकर रायमल ईडर का शासक बन जाने से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बहुत क्रोध में था, क्योंकि भीम ने उसी की आज्ञा अनुसार ईडर पर अधिकार किया था। नाराज सुल्तान मुजफ्फर ने अहमदनगर में जागीरदार निजामुद्दीन को आदेश दिया कि वह रायमल को हराकर भारमल को पुनः ईडर की गद्दी पर बिठा दे। निजामुद्दीन द्वारा ईडर पर डेरा डालने पर रायमल पहाड़ों में चले गए और पीछा करने पर निजामुद्दीन को हराया। ईडर के आगे रायमल का अनावश्यक पीछा किए जाने से नाराज सुल्तान ने निजामुद्दीन को वापस बुला लिया था। इसके बाद सुल्तान द्वारा निजामुद्दीन को ईडर का हकीम नियुक्त किया गया। एक भाट के सामने एक दिन निजामुद्दीन ने मेरी तुलना एक कुत्ते से कर दी थी। यह जानकारी मिलने पर मैं बागड़ के राजा उदय सिंह के साथ ईडर जा पहुंचा। पर्याप्त सैनिक न होने के कारण निजामुद्दीन ईडर छोड़कर अहमदनगर भाग गया। हालांकि कुछ समय बाद रायमल की मृत्यु हो गई और उसके बाद मेरे द्वारा ही भारमल को ही वापस राजा बना दिया गया। मैंने ईडर की गद्दी पर रायमल को बिठा दिया। अहमदनगर, बड़नगर, विसलनगर आदि स्थानों को जीतता हुआ चित्तौड़ वापस आ गया था। मेरे आक्रमण से हुई बर्बादी का बदला लेने के लिए सुल्तान मुजफ्फर ने 1520 में मलिक अयाज तथा किवामुल मुल्क की अध्यक्षता में 2 अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान महमूद भी इस सेना के साथ आ मिला था, किंतु मुस्लिम अफसरों में अनबन के कारण मालिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका था और संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा। अब ये वो समय आ गया था जब भारत की सरजमीन पर एक विदेशी आक्रमणकारी दस्तक दे रहा था, जिसका नाम था बाबर। अफगानिस्तान की तरफ से फरगना नाम की जगह से आया था। 1526 में उसने पानीपत की जमीन पर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और पानीपत के पहले युद्ध में वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। बाबर जब भारत आया था उस समय भारत में 2 बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, एक थी अफगानी और दूसरे थे राजपूत। अफगानों का नेता था इब्राहिम लोदी और राजपूतों का नेता मैं स्वयं राणा सांगा। इब्राहिम लोदी को तो वो पहले ही मार चुका था, अब बारी थी राजपूतों से निपटने की। जब इब्राहिम लोदी बाबर से युद्ध कर रहा था तब दिल्ली सल्तनत में पड़ने वाले कुछ इलाकों पर मेवाड़ का कब्जा हो गया था और जब बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उसको वापस लेना भी चाह रहा था। दिल्ली सल्तनत के लगभग 200 गांवों पर मेवाड़ ने कब्जा कर लिया था और इब्राहिम लोदी के मरने के बाद बचे हुए अफगान सैनिक भी मेरे साथ जुड़ गए थे, जो बाबर कभी नहीं चाहता था। इन सब कारणों से उसने मेवाड़ से युद्ध करने का मन बना लिया। बाबर के ही पूर्वजों में से एक ने पहले भारत पर आक्रमण किया था, जिसका नाम था तैमूर। इसने इतना आतंक मचाया था कि जहां जहां उसने आक्रमण किए वहां लूट मार करिए इतना विध्वंसकारी आक्रांता था कि उसने लोगों के सर काट काट कर उसकी दीवारें चिरवा दी थी। लेकिन कुछ समय रुका दिल्ली पर कब्जा किया और वापस चला गया था। तो मुझे बाबर को लेकर भी कुछ ऐसा ही लगा था कि अभी कुछ दिन लूटपाट करेगा और वापस लौट जाएगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। वह दिल्ली पर ही पैर जमा कर बैठ गया। उसने भरतपुर के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिससे मुझे लगा कि अभी राजस्थान में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उससे युद्ध करने के लिए सामने से ही चला गया। भरतपुर से बयाना नाम की जगह पर वहां पर बयाना का किला है, जो बाबर ने उसके एक सेनापति ख्वाजा मेहंदी को दे रखा था। जब उसको ये खबर मिली कि राणा सांगा युद्ध करने के लिए आ रहा है तो उसने बाबर को खबर भिजवाई। इसके बाद बाबर ने सेना के साथ अपना एक और सेनापति भेजा था, जिसका नाम था सुल्तान मिर्जा। और 6 फरवरी 1527 को यह युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को हार का सामना करना पड़ा और बाबर मेरे से युद्ध हार गया। जिसके बाद बाबर युद्ध लड़ने के लिए आता है। भरतपुर के पास एक जगह पड़ती है खानवा। वह बाबर अपनी सेना लेकर आ जाता है। इधर मेरी सेना भी तैयार थी। मैंने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर एक विदेशी आक्रांता से युद्ध करने के लिए बुलाया था और सभी इस युद्ध में मेरे साथ थे, जिससे मेरी सेना बाबर की सेना से ज्यादा है, लेकिन बाबर के पास तोपें थी। भारत में पहली बार तोपों का उपयोग बाबर के द्वारा ही किया गया था। बयाना की हार के बाद
मुगल सैनिकों का आत्मबल बहुत गिर गया था। वो बहुत डरे हुए थे कि जिस इंसान के हाथ नहीं, एक आंख नहीं, एक पैर से लंगड़ा है, फिर भी उसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। सैनिकों में खोया हुआ आत्मबल लौटाने के लिए बाबर एक भाषण देता है। तुमको क्या लगता है कि युद्ध मैं अपने लिए लड़ना चाहता हूं? तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध लड़ना चाहता है? मैं युद्ध इस्लाम की इबादत करने के लिए लड़ना चाहता हूं, मजहब के लिए लड़ना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि इस धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक नदी, समुद्र, जंगल, पहाड़, मरुस्थल, ये सब जगह इस्लाम का झंडा फहराया जाना चाहिए और मैं इस युद्ध में सिर्फ जिहाद करूंगा। और आप में से जो भी कोई लड़ना चाहे वो आ जाए, बाकी युद्ध छोड़कर चले जाएं। चाहे कोई लड़े न लड़े, बाबर अकेले युद्ध लड़ेगा। और उसने कभी शराब नहीं पीने की कसम भी खाई। और मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था जिसको तमगा कर कहा गया था, वह टैक्स बाबर हटा लेता है और जन्नत में 72 हूरों के मिलने का लालच भी देता है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद युद्ध का नाम दिया था, जिसके बाद सैनिक लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध आरंभ होता है और बाबर के पास तोपें होने की वजह से शुरुआती युद्ध में हमें खासा नुकसान हुआ और हमारी सेना पूरी तरह से तितर बितर हो गई। फिर तोपों से हटकर युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन बाबर का युद्ध करने का तरीका अलग था। उसने तुलगमा पद्धति से युद्ध शुरू कर दिया था। इस पद्धति ने 3 तरफ से आक्रमण हो गया। ये सब देखकर मेरे से रहा नहीं गया और मैंने मेरे महावत को युद्ध भूमि के बीच में चले जाने के लिए कहा और बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि सभी मिलकर सिर्फ सांगा पर आक्रमण करो। सारी मुगल सेना मेरे पर टूट पड़ी और इधर मेरी ओर से लड़ रहे लोदी सेनापति को बाबर ने लालच दिया, जिससे वो भी बाबर की तरफ सेना सहित जा मिला। मेरे साथ विश्वासघात भी हुआ। इधर से एक तीर आकर सीधा मेरी आंख में लगता है और मैं वहीं गिर पड़ता हूं। फिर उसके बाद मेरी जगह बड़ी सादड़ी के अज्जा लड़ते हैं, लेकिन फिर भी सैनिकों में यह अफवाह फैल जाती कि राणा सांगा मारे गए, जिससे सेना का मनोबल टूट गया और ये युद्ध हम हार गए। इस युद्ध में मेरे शरीर पर 80 घाव लगे थे और बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। उसके बाद मुझे बेहोशी की हालत में दौसा के बसरा नामक जगह पर लाया गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पूछने पर पता चला कि बाबर युद्ध जीत गया है और अब चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहा था। और चंदेरी का मेदिनी राय युद्ध में मेरे साथ देने आया था, तो मेरे से न रहा गया और बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबर से युद्ध करके मेदिनी राय की सहायता करनी है। मेरे को सभी ने समझाने की बहुत कोशिश की कि आपके शरीर पर काफी घाव है, आप युद्ध करने की हालत में नहीं है, लेकिन मैंने किसी की न सुनी और सेना लेकर युद्ध करने निकल पड़ा। लेकिन नहीं चाहते थे कि युद्ध लड़ने। उनको लगता था ये तो मरेगा ही और हमें भी मरवाएगा। इस वजह से उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है इरिच, जहां रास्ते ने मुझे अपने ही परिजनों द्वारा खाने में जहर दे दिया जाता है, जिससे मेरा थोड़ा आगे कालपी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेरे शव को मेवाड़ लाया गया और मांडलगढ़ में मेरी छतरी बनाई गई। जब आप रेल मार्ग से यात्रा करो तो आपको यह दूर से दिखाई पड़ेगी, लेकिन रखरखाव के चलते बड़ी बुरी हालत में पहुंच गई है, जिससे यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने अपने योद्धाओं का ढंग से कभी सम्मान नहीं किया। मेरे को मरने के बाद 2 उपाधियां दी गई, जिसमें एक थी हिंदू पथ और दूसरी थी सैनिकों का भग्नावेश। अब आपको बता देता हूं कि हम बाबर से युद्ध किन कारणों से हारे, जिसमें सबसे पहला कारण तो यह था कि मेरा युद्ध भूमि में आ जाना, जिससे सभी सैनिक मेरे ऊपर टूट पड़े और मौत की खबर ने सभी का मनोबल तोड़ दिया। बयाना के युद्ध में जीत के साथ ही मैंने बाबर के साथ तत्कालीन युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। इसकी वजह से बाबर को पूरा समय मिल गया। यह मेरी बड़ी भूल थी। परिणाम स्वरूप पराजय का सामना करना पड़ा। मुगल आक्रमणकारी और आक्रांता बाबर की सेना के पास तोपे और गोला बारूद थे, जबकि मेरी सेना परंपरागत हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी। यही महाराणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण था। एक मुख्य कारण यह भी था कि मुगल आक्रांता बाबर की सेना एक व्यवस्थित सेना और राजा के नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी, लेकिन मेवाड़ की राजपूती सेना में कई छोटी छोटी रियासतों के राजा शामिल थे। इसलिए अलग अलग सेनाओं का नेतृत्व अलग अलग व्यक्ति के हाथ में था और यही वजह रही कि सेना में एकता और तालमेल नहीं देखने को मिला। एक कारण यह भी था कि यहाँ के राजा हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ते थे। यह सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ये इतनी तेज भाग नहीं सकते थे और न इतने फुर्तीले होते हैं। तोपों के प्रहार से जब मेवाड़ी सेना के हाथी मुड़कर भाग रहे थे, तब उनके द्वारा अपने ही सैनिकों को उनके नीचे कुचला जा रहा था, जिससे सेना में काफी हड़बड़ी फैल गई और मुगल घोड़ों से युद्ध लड़ रहे थे, जो कि काफी फुर्तीले होते हैं। दोस्तों, खानवा के युद्ध के बाद और मेरी मृत्यु के बाद इस युद्ध के जो परिणाम सामने आए उसको हम आपको बताते हैं। खानवा युद्ध देश के निर्णायक युद्ध में से एक माना जाता है। इस युद्ध के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सिद्ध हुए। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और संपूर्ण भारत के लिए घातक सिद्ध हुए।
इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की एकता समाप्त हो गई, जिसके कारण अगले 200 वर्षों तक राजपूत शासक एवं राजपूत संघ का निर्माण न हो सका। खानवा युद्ध में राणा सांगा की हार को राजपूतों की हार माना जाता है। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूत अफगानों के संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे का भी अंत हो गया था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को वीर शासक के नाम से जाना जाने लगा था। उसका साम्राज्य पूरे देश में फैलने लगा था। इस युद्ध के बाद बाबर ने मुस्लिम संस्कृति को प्रभावशाली तरीके से पूरे भारत में सम्मिलित किया। खानवा युद्ध के परिणाम स्वरूप राजस्थान में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई, जिससे आगे चलकर राजस्थान पर मुगलों का एक आधिपत्य स्थापित हो सका। कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में मुगलों को राजपूतों की रण चातुर्य में सैन्य व्यवस्था को देखने का अवसर मिला, जिसे सबक लेकर बाबर ने भविष्य में राजस्थान पर कभी आक्रमण न करने का विचार किया। परंतु मुगल साम्राज्य में राजस्थान की स्वतंत्रता, कला, विद्या एवं राजस्थान की संस्कृति पर अंकुश लगा दिया, जिससे राजस्थान का स्वरूप ही बदल गया। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद राजस्थान के निवासियों के आचार विचार, वेशभूषा, खान पान एवं रहन सहन के तरीके पर भी प्रभाव डाला, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृति पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा, जिसका असर आज हमको देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इतने सालों बाद भी आज भी मेवाड़ के गांव उसी परंपरा को संजोए हुए हैं। चाहे शहर के लोग भले ही पश्चिमी संस्कृति के गुलाम बन रहे हों, लेकिन गांव में वो संस्कृति देखने को मिल जाती है। दोस्तों, राणा सांगा के हिंदू हृदय सम्राट थे, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा को सर्वोपरि रखा। लेकिन आज अपने थोड़े से निजी स्वार्थ के चलते कुछ नहीं हो रहा है, वो आप देख ही रहे हो। राणा सांगा को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और जानकारी पसंद आई तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें कि राणा सांगा ने अनेकों युद्ध जीते भी हैं। सिर्फ एक हार का बखान करना उनके साथ अन्याय है। हमारे पुस्तक और पुस्तकालयों में अकबर महान है। असल हकीकत से सभी को रूबरू करवाने में हमारी सहायता कीजिए। साथ ही मिलते हैं एक और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।